I am Dolsing and I am from class 9D and my topic is ordinary people and the crimes against humanity from Nazism and the rise of Hitler. So ये कुछ कंटेंट्स है जो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन में बताना चाहूंगी। तो पहला इंट्रोडक्शन है, फिर है व्हाट ज्यूज एक्सपीरियंस इन नाजी जर्मनी, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और उसके एग्जांपल एंड राइज ऑफ हिटलर, एंड देन हाउ अडॉल्फ हिटलर गेन पावर एंड प्रोपेगेंडा। सो इंट्रोडक्शन, in this topic we will see how common people reacted to Nazis। मतलब जो common people थे उन्होंने Nazis पे कैसे react करा, उन्हें कैसे देखा, मतलब उनके अंदर एक वो आइडिया हो गया था कि वो कैसे हैं। A large number of population saw the world through Nazi eyes and expressed themselves in the language of Nazi। मतलब जो बहुत लार्ज नंबर की पॉपुलेशन है उन्होंने अपने आप को नाजी की नज़रों से कैसे देखा, उनकी लैंग्वेज में कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करा, और they felt a surge hatred and anger inside them when they saw someone who resembled like a Jew। मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आता था, नफरत पैदा होती थी जब वो देखते थे कोई जू की तरह रिसेंबल हो या फिर जू है कोई। What Jews experience in Nazi Germany? So what Jews experience in Nazi Germany is a different story altogether। मतलब ये बहुत अलग स्टोरी है, बट एक ऑथर थी जर्नलिस्ट चार्लेट ब्रेड, मतलब वो एक ऑथर थी चार्लेट ब्रेड, उन्होंने सीक्रेटली पेन डाउन कर लिया था उनके जो लोगों की बातें थी, उनके ड्रीम्स अपनी डायरी में, फिर बाद में उस डायरी को पब्लिश कर दिया था थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स नाम से। इसका मतलब होता है सपनों का संग्रहालय। देन शी एक्सप्लेन हाउ जूज देमसेल्व्स स्टार्ट बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। मतलब वो उन्होंने बताया कि वो कैसे अपने आप को वो करने लगे थे बिलीव कि जूस कैसे होने, मतलब वो अपने आप को बिलीव करने लग गए थे जूस को कि तो क्यों मतलब ज्यूज अपने आप को बिलीव करने लगे थे नाजी के स्टीरियोटाइप से। मतलब वो उन्होंने अपने आप को ऐसे ड्रीम किया कि होट नोज, ब्लैक हेयर एंड आइज, मतलब वो जैसे मुड़ी हुई नाक होती है, जैसे चुड़ैलों की नाक नहीं होती मुड़ी हुई, वैसी नाक, काले बाल, काली आंखें और बॉडी मूवमेंट्स। एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब जो द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिटेड ड्यूरिंग नाजिज्म एंड हिटलरिज्म सिस्टमैटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड द होलोकॉस्ट ऑफ 6 मिलियन जूस एंड मिलियंस ऑफ अदर। मतलब जो क्राइम हुए थे वो टाइम नाजिज्म और हिटलर की रेजिम के टाइम पे हुए थे, उन्होंने बहुत केयरफुली ऑर्गेनाइज करा था होलोकॉस्ट ऑफ 6 मिलियन जूस एंड मिलियंस ऑफ अदर। मतलब होलोकॉस्ट होता है लाखों करोड़ों लोगों को एक साथ मार देना। एंड टारगेटिंग वेरियस ग्रुप बेस्ड ऑन देयर रेशियल एथनिक, मतलब उनके रेशियल और एथनिक पे बेस करके टारगेट उन्हें मारा था। रेशियल एथनिक मतलब बॉडी कलर, स्किन कलर, कास्ट, रिलीजन, इन पे। दिस हॉरिफिक चैप्टर इन हिस्ट्री इन्वॉल्व मास एक्सटर्मिनेशन थ्रू द मेथड सच एज कंसंट्रेशन कैंप, मास शूटिंग, फोर्स लेबर एंड मेडिकल एक्सपेरिमेंट। मतलब इस चैप्टर में उन्होंने इन्वॉल्व करा था मास एक्सटर्मिनेशन, मतलब मास एक्सटर्मिनेशन होना कि ऐसी लाखों लोगों को एक साथ मार देना। देन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, मास शूटिंग, फोर्स लेबर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप होता है उन्हें अलग अलग स्किन कलर, रिलीजन, कास्ट के ग्रुप पे डिवाइड करना, मास शूटिंग मतलब शूट कर देना, फोर्स लेबर करवाई थी और उन पे मेडिकल एक्सपेरिमेंट करवाए थे। द न्यूरमबर्ग लॉ एग्जेक्टेड इन 1930s, मतलब जो एक लॉ हुआ था एग्जैक्ट 1930s में, वो अगेंस्ट ज्यू के अगेंस्ट है, मतलब उनके जो बेसिक राइट थे वो भी उन्हें छीन लिए गए थे और एक स्टेज तैयार करा गया था उन्हें और टॉर्चर करने के लिए। एंड द फाइनल सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एम एक्सटर्मिनेशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। मतलब जो फाइनल सॉल्यूशन आया था वो ये था कि उन्हें, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे आया था, उन्हें उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म ही कर दी जाएगी, ये था। एंड देन इसके एग्जाम्पल्स है कुछ क्राइम्स के। पहला एग्जाम्पल है होलोकॉस्ट, सिस्टमेटिक एक्सटर्मिनेशन ऑफ 6 मिलियन ज्यूज, मतलब वही लाखों करोड़ों पीपल को, 6 मिलियन को एक साथ मार दिया गया था मास शूटिंग और कंसंट्रेशन कैंप में। टारगेटिंग ऑफ अदर ग्रुप्स इंक्लूडिंग रोमानी पीपल, डिसेबल इंडिविजुअल, पोल्स एंड सोवियत पोल्स, मतलब और रोमानी पीपल थे, डिसेबल लोग थे, और पोल्स मतलब पोलैंड के लोग, और सोवियत पोल्स मतलब जो प्रिजनर ऑफ वॉर, जो सोल्जर प्रिजनर में बंद कर दिए गए थे उसमें। कंसंट्रेशन कैंप एंड फोर्स लेबर, मतलब वही जो कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें अलग अलग टारगेट करके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था, स्किन कलर पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, और फोर्स लेबर करवाई गई थी उनसे, जबकि उनका वो भी उनके राइट्स के। मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, इनह्यूमन मेडिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन प्रिजनर्स इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू डिजीज एंड अनएथिकल सर्जरी, मतलब उन्हें मेडिकल एक्सपेरिमेंट करे गए थे
ऐसी ऐसी वायरसेस और बैक्टीरिया उन पे वो करे गए थे एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्हें अलग अलग डिजीज आती थी और अनएथिकल सर्जरी, मतलब उनके राइट्स के बिना उन पे सर्जरी करी गई थी। राइज ऑफ हिटलर। Adolf Hitler, 1889 to 1945. Adolf Hitler was a political leader who rose to power Germany during the 1930s. मतलब वो अडोल्फ हिटलर ने पावर रोज करी थी जर्मनी में 1930s में। बोर्न ऑन अप्रैल 20, 1889 इन ऑस्ट्रिया, मतलब वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था 20 अप्रैल को। ही बिकेम द लीडर ऑफ द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, मतलब जो नाजी पार्टी थी उसका लीडर बन गए थे। फिर हिटलर प्लेड अ सेंट्रल रोल इन इवेंट्स लीडिंग अप टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड वाज द आर्किटेक्ट ऑफ होलोकॉस्ट, मतलब जितने भी वर्ल्ड वॉर 2 में इवेंट्स हुए थे जैसे होलोकॉस्ट, कंसंट्रेशन कैंप, और वो होलोकॉस्ट के आर्किटेक्ट थे। एंड देन हाउ अडोल्फ हिटलर गेन पावर, उन्होंने पावर कैसे गेन करी थी? सबसे पहला, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जर्मनी वाज इन द बैड स्टेट आफ्टर लूजिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, मतलब जो जर्मनी था वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत बुरी कंडीशंस में था। पीपल वर अनहैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड द टफ कंडीशंस इम्पोज्ड बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, मतलब जो लोग थे वो बहुत अनखुश थे, मतलब जो बहुत टफ कंडीशंस थी, मतलब हर चीज के प्राइस डबल ट्रिपल कर दिए थे उन्होंने। एंड फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी, हिटलर जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी विच लेटर बिकेम द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और नाजी पार्टी, मतलब उन्होंने ज्वाइन करी थी पार्टी जब ये, और फिर बाद में वो नाजी पार्टी बन गई थी। ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर एंड यूज प्रोपेगेंडा टू यूज स्प्रेड हिज आइडिया, मतलब जो वो बहुत पावरफुल स्पीकर था, सब उसे बहुत अच्छा स्पीकर मानते थे, वो प्रोपेगेंडा को यूज करता था अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए। Rise in popularity. Hitler's speeches resonated to many Germans who felt angry and humiliated after World War I. मतलब जो उनकी स्पीचेस थी वो बहुत अच्छी स्पीचेस देते थे और वो रिसोनेट कर लेते थे जर्मन्स को। रिसोनेट मतलब उनकी बातों से वो बहुत आकर्षित हो जाते थे, समझने लग जाते थे कि ये जो बोल रहा है वो सही है हर चीज़ पे। द नाजी पार्टी गेन पॉपुलैरिटी स्पेशली अमॉन्ग द मिडल एंड लोअर क्लास, मतलब फिर ऐसे ही वो नाजी पार्टी ने गेन करी, पार्टी ऐसे ही वो करी पॉपुलैरिटी गेन स्पेशली अमंग द मिडिल एंड लोअर क्लास, मतलब जो लोअर क्लासेस के मिडिल क्लासेस के वो लोग थे उनके अमंग में करी थी उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन। एंड देन इज propaganda. During the rise of Hitler and Nazi Germany involves spreading misleading information to gain people trust, मतलब वो बहुत misleading information gain वो करते थे, spread करते थे peoples का trust लेने के लिए। The Nazis used propaganda to influence public opinion, often by portraying certain groups negatively, मतलब जो नाजी थे वो अपने प्रोपेगेंडा का यूज करते थे पब्लिक ओपिनियन के लेने के लिए बाय पोर्ट्रेइंग होता है कि किसी चीज को एक्शन, इमेजेस, वीडियोस, मतलब एक्ट के उसमें थ्रू में बताना। सच सर्टेन ग्रुप्स नेगेटिवली सच एज ज्यूज, मतलब वही ज्यूज को वो करने के लिए नेगेटिवली बताने के लिए कि ऐसे ये बहुत खतरनाक है, वार्निंग देते थे। एंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट कंट्रीब्यूटेड टू क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब वो एक ऐसा एनवायरनमेंट वो कर देते थे क्रिएट जिससे जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो उन क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाए। Then propaganda play a significant role in shaping how ordinary people received and reacted to events during that time, मतलब जो प्रोपेगेंडा था उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा जो भी हुए थे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के और ऑर्डिनरी पीपल उसमें इन्वॉल्व थे। सो